हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं रोहन सिंह जो मैकटैप ऐप के फाउंडर हैं। इन्होंने मैकटैप ऐप को बनाया है जो कि आज 70 करोड़ की कंपनी बन चुकी है और इसको मोर देन 20 लाख से ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं। मैकटैप एक एजुकेशनल ऐप है, मल्टीपर्पस एजुकेशनल ऐप है और महज 20 साल की एज में इन्होंने इस ऐप को बनाया है और इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, इनके अप्स एंड डाउन्स, लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखे, लाइक कैसे क्या स्ट्रगल था, कैसे इन्होंने इस ऐप को स्टार्ट किया और सिर्फ 20 साल की एज में इन्होंने 70 करोड़ की कंपनी बना डाली। तो गाइस, वीडियो के साथ चिपक के बैठे रहिए और वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है और कैसे आप सब भी कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे रोहन से। तो गाइस, अगर आपको जानना है रोहन की जर्नी के बारे में तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डबल टेक, नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे चैनल पे रोहन है जो कि मैकटैप ऐप के फाउंडर है। और मैकटैप ऐप आपने देखा होगा इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऐप में से आती है, ट्रेंडिंग में चलती है, मतलब सेकंड नंबर पे बायजूस से भी ऊपर कभी कभी ट्रेंड करती है। तो उसके बारे में हम सब जानेंगे और कैसे इन्होंने लाइक इतनी छोटी सी एज में करोड़ों की कंपनी बनाई, पूरी जर्नी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल के लिए आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाते हैं और आज हमारे चैनल पे मैं आपके लिए गेस्ट भी लेके आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं हम रोहन से कि लाइक कैसे उन्होंने मैकटैप को स्टार्ट किया और महज 20 साल की एज में करोड़ों की कंपनी बनाई। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे। तो रोहन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारी ऑडियंस आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में जल्दी से कुछ बताएं। थैंक यू अमित भाई, आपने मेरा बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। हम लोगों ने मैकटैप को 2018 में बनाना शुरू किया था। उस टाइम मेरा एज सिर्फ 18 साल था और उस टाइम हम 3 लोग थे। मैं था, मेरा छोटा भाई था अभिषेक और सत्यपाल जी थे। हम तीनों ने मिलकर मैकटैप एप्लीकेशन को बनाया था। मेरे को वो टाइम अभी भी याद है जब हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना था और मैं सिर्फ 17 साल का था और सत्यपाल जी कैसे मेरे 18 साल होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम लोग कंपनी का फॉर्म भर सके और मैकटैप को ऑफिशियली काम करना शुरू कर सके। हम लोगों ने 2018 में मैकटैप को शुरू किया। उसके बाद जुलाई में हम लोगों ने 1 करोड़ का फंड रेज किया और अपना ऑफिस मुंबई में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर हम लोग का एप्लीकेशन फाइनली नवंबर में लॉन्च हुआ बीटा यूज़र्स के लिए और उसके बाद दिसंबर में लॉन्च हुआ फाइनल यूज़र्स के लिए। उस दौरान हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को एक्वायर कर लिया अपने एप्लीकेशन में और उसके बाद से हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। अभी तक हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा यूज़र्स एक्वायर कर लिया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम एम डिक्शनरी है और उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ 10 दिन में 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को एक्वायर कर लिया है। तो इन दोनों एप्लीकेशन पे अभी हमारा काम चल रहा है और यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहन, अभी तो आपने लाइक अपने बारे में बताया कि लाइक आपने कैसे मैकटैप को स्टार्ट किया, बट अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मैकटैप को ही क्यों स्टार्ट किया। मतलब आप स्टार्ट करने को तो कुछ और भी कर सकते थे, आप लाइक कोई और लाइक ऐप बना सकते थे, मतलब जरूरी था कि आपने मैकटैप को ही बनाया। और मैकटैप क्या है, कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। अब उसके पीछे भी एक अच्छी सी कहानी है। 2018 में जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा था तब मैं और मेरा छोटा भाई अभिषेक मिलके एक बिलिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। वह बिलिंग एप्लीकेशन मतलब बहुत ही मज़ेदार था। उस टाइम जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो जितने भी लोकल ऑफलाइन स्टोर्स थे उन सारे स्टोर्स को सारे बिलिंग्स इन सबको डिजिटलाइज करना था और उसी कारण हम लोगों ने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग एक ऐप बना सकते हैं जो दुकानदार को देंगे फ्री में, जिससे कि उनका सारा बिलिंग का काम फ्री में हो जाएगा। तो हम लोग इस आइडिया पे बेसिकली काम कर रहे थे और हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन बना लिया था। फिर मेरे जान पहचान में सत्यपाल जी थे जिससे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उनको मैंने जब एप्लीकेशन शेयर किया तो उनको वो एप्लीकेशन बहुत ही पसंद आया और उनको यह मालूम चल गया कि ये दोनों भाई मिलके कोई एक अच्छा सा डिजिटल प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, इनमें वो सारी खूबियाँ हैं। बिल्कुल। उसके बाद उस टाइम अगस्त का महीना चल रहा था जब मैंने उनको एप्लीकेशन शेयर किया।
उसके बाद सितंबर में सत्यपाल जी ने मुझे मैकटैप का आइडिया शेयर किया, जिसमें बस एक सिंपल सा आइडिया था कि कोई भी वर्ड को जोर से छूना है और उसका विजुअल मीनिंग आ जाएगा उसी टाइम। तो ये बेसिक सा सिंपल आइडिया उन्होंने मुझे शेयर किया, और उस टाइम मैंने उनके साथ इस तरह से रिलेशनशिप बनाया था कि आप मेरे को कुछ पैसे दो और मैं आपको ये ऐप बना के दूंगा। जब हम लोग ने मैकटैप ऐप पे काम करना शुरू किया तो काम करते टाइम मुझे ऐसा लगने लगा कि यार जो मैं बिलिंग एप्लीकेशन बना रहा था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए था, सिर्फ दुकानदारों के लिए, सिर्फ स्मॉल बिजनेसमैन के लिए था। लेकिन अगर हम लोग मैकटैप ऐप पे काम करते हैं और इस एप्लीकेशन को बनाते हैं तो यह ऐप ऐसा ऐप होगा जिसको हर एक बंदा यूज़ करेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में हम लोग वेब ब्राउजिंग की, डॉक्यूमेंट रीडिंग की, इमेज डिक्शनरी की, ट्रांसलेशन की सुविधा दे रहे थे। तो मुझे उस आइडिया से बड़ा यह आइडिया लगा, और फिर मैंने सत्यपाल जी से बात की कि यार क्यों ना हम तीनों मिलकर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करें एज अ फाउंडर, और फिर उनको भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी, और फिर उस टाइम से हम लोग का मैकटैप का जर्नी स्टार्ट हो गया। द रीज़न वाई मैकटैप सक्सीडेड इज बिकॉज हम लोगों ने वह एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व की जो हर एक बंदा फेस कर रहा था, लेकिन उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। और इसको मैं इस तरह से भी समझाऊंगा कि आप अगर स्टार्टअप्स लाइक ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को देखो, वो लोग भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि टेक्निकली एक प्रॉब्लम नहीं है। अमेजॉन के आने से पहले भी लोग खरीदते थे, ओला उबर के आने से पहले भी लोग टैक्सी का राइड करते थे, बस उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहन, अभी जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, तो आपने मैकटैप का नाम मैकटैप ही क्यों रखा? मतलब कुछ और नाम भी आप रख सकते थे, तो मैकटैप ही क्यों? इसके पीछे कोई रीजन है कि मैकटैप ही रखा? हाँ जी, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैकटैप से पहले हम लोगों ने एक नाम और सोचा था जिसका नाम था बाइबल। तो इस बाइबल नाम का हम लोगों ने जब डोमेन नेम सर्च किया गोडैडी पे, तो ये डोमेन नेम अवेलेबल नहीं था, और था भी तो बहुत महंगे में बिक रहा। कॉमन नेम। तो जी बाइबल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो ऐसा नेम है जिसको अगर हम लोग को .com का डोमेन ही नहीं मिला तो क्या फायदा होगा स्टार्टअप, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम मैकटैप रखते हैं। मैकटैप इसलिए क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में आप कोई भी वर्ड को छुएंगे तो उसका विजुअल मीनिंग इंस्टेंटली आ जाएगा कंटेंट पढ़ने के टाइम। तो मैग मतलब मैजिक और टैप मतलब टच, तो जादू वाला छुअन। सो उसी से मैकटैप नाम का इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर मैकटैप.com का फॉर्चुनेटली हमें डोमेन भी मिल गया। तो ये छोटी सी कहानी है मैकटैप नाम के पीछे। नहीं, काफी अच्छा है। मैजिक वाला टच, मैकटैप वाला मैकटैप, राइट। तो काफी अच्छा लगा ये जान के इसके पीछे की कहानी। और मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगा कि रोहन, जैसे अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, लाइक जैसे आपने जैसे इन्वेस्टर्स को पिच किया, उनसे फंडिंग रेज की, तो कुछ आप अगर कुछ अपनी प्रॉब्लम का लिस्ट डाउन कर सकें तो कुछ बताइए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको पता चले कि एक्चुअल में जो रियल प्रॉब्लम क्या फेस करना होता है जब कोई बंदा कोई ऐप लॉन्च कर रहा है या फिर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है या कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है। तो रियल प्रॉब्लम आपके थ्रू आप बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैकटैप स्टार्ट करने से पहले मैंने और 4 स्टार्टअप्स पे काम किया, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो, वो चारों स्टार्टअप्स फेल हो गए। फेल होने का पहला रीज़न यह था, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने एक और स्टार्टअप किया था जिसका नाम था कोडिंग फ्रैग। और उस स्टार्टअप में हम लोग का मकसद यह था कि हम लोग किसी भी बंदे को कोडिंग सिखाएंगे और उसके बाद उनको जॉब देंगे और बेसिकली उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे। यह कॉन्सेप्ट था स्टार्टअप का। और मैंने और मेरे छोटे भाई अभिषेक ने मिलकर इस स्टार्टअप पे काम करना शुरू भी कर दिया। उससे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते थे, वेब डेवलपमेंट का काम करते थे, तो हमें वेबसाइट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ये सब आता था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज़ को लोग को सिखा के लोग को एम्प्लॉयबल बना सके, जिससे लोग खुद ही कुछ कर सकें ज़िंदगी में। तो उस पर्टिकुलर आइडिया पे हम लोगों ने कोडिंग फ्रेड को स्टार्ट किया था, जिसका आइडिया ये था कि आप यहाँ पर आइए, फ्री में कोडिंग सीखिए, हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे, अपने प्रोजेक्ट्स देंगे जो हमारे क्लाइंट से मिलेंगे, और आप उस प्रोजेक्ट्स को अगर कर लेते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, और उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके हम आपको प्राइवेट कंपनीज में जहाँ भी वैकेंसीज है वहाँ पर आपको जॉब दिलवाने में मदद करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग आपको प्लेस करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया था, और ये आइडिया काफ़ी अच्छा था उस टाइम के लिए। 2017 उस टाइम 2016 या 17 चल रहा था, तो बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि उस टाइम मैं सिर्फ क्लास 11th में था, और हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट बना लिया था, पूरा वेबसाइट,
बना लिया था, जहाँ पे कम से कम नहीं भी हो तो 30 से 40 कोर्सेज ऐड किया था हम लोगों ने, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स सीखने के लिए पूरा प्रोडक्ट रेडी था। लेकिन जब हम लोग ने प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग करने के लिए, मैं उस टाइम मैं और मेरा छोटा भाई ही थे, तो हम सिर्फ 2 लोग थे, तो मेरे भाई ने पूरा प्रोडक्ट बना दिया। उसके बाद हम लोग जब गए, मैं गया मार्केट में इसको मार्केटिंग करने के लिए, तो हम लोग के जो रियल ऑडियंस थे वो स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स हम लोग को बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे। तो जब मैं कोचिंग्स में गया, लोगों को बताया इस आइडिया के बारे में, तो उन लोगों को मेरा साइज देख के लगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा चीज़ बोल रहा है जो मतलब मैं ये कैसे करेगा। मेरा उस टाइम एज छोटा था, मैं दिखने में भी बच्चा लगता था, 11 कोई क्लास सीरियस नहीं लेता था। सर जी, मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो मतलब मेरा आइडिया सुन के उन लोगों को लगता था कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये करेगा कैसे। और अगर मैंने इसको अपने कोचिंग के बच्चे को दे दिया और इन एनी केस वो बच्चे को मतलब गलत इन्फ्लुएंस लग गया, कुछ हुआ नहीं, तो मेरे कोचिंग का बदनामी होगा। तो मैंने कम से कम 30 से 40 कोचिंग्स विजिट की। उस टाइम मैं दानापुर में था, दानापुर बिहार में था। मतलब मैं कम से कम, आप बिहार से है ना, बिहार से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे फादर आर्मी में है, तो मैं कम से कम नहीं भी हूँ तो 6 से 7 डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ चुका हूँ। तो उस टाइम मेरे फादर का पोस्टिंग दानापुर में था, तो दानापुर में था, तो फिर वही मार्केट था मेरे लिए। तो फिर मार्केट में मैं गया, जब प्रोडक्ट बन गया तो मैं कोचिंग वाले के पास गया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनसे स्टूडेंट्स को लेने के लिए, उनके क्लासेस में जाके स्टूडेंट्स को बताने के लिए और उनको बोलने के लिए कि आइए कोडिंग फ्लैट पे रजिस्टर कीजिए और सीखिए कोडिंग। लेकिन किसी ने हम लोग को अलाउ नहीं किया। पहला वजह ये था, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, कि मैं बहुत छोटा लग रहा था और उन लोगों ने मेरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और दूसरा वजह उस स्टार्टअप को फेल होने का यह भी वजह था कि उस टाइम मैं क्लास 11th में था और मेरे पास पढ़ाई का भी एक ऑब्लिगेशन था जो मुझे करना था। तो जब मैंने जब ये स्टार्टअप फेल हुआ तो मुझे 2 चीज़ रियलाइज़ हुआ। मैंने एक तो ये कि मतलब हाँ, इंडिया में एज को देखा जाता है, मतलब इट इज़ अ फैक्टर, मतलब इन सम केस इट इज़ अ फैक्टर, अगेन इट डिपेंड्स। इंडिया में एज को देखा जाता है एंड इन सम केस इट इज़ अ फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ योर कंपनी। उस टाइम मैं बहुत ही छोटा था। उसके बाद दूसरा रीज़न मेरे को ये भी लगा कि मैंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। मैंने सिर्फ, हम लोग ने 3-4 महीने में प्रोडक्ट को बनाया और 3-4 महीने और मार्केटिंग की, और फिर कुछ नहीं होने के बाद मैंने उस आइडिया को हम लोगों ने गिव अप कर दिया, यह सोच के कि ये पॉसिबल नहीं है एट दिस एज। अगर मैं उस आइडिया को गिव अप नहीं करता तो वो कंपनी डेफिनेटली एक बड़ी कंपनी बन जाती। उसके बाद तीसरा एक और प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुआ कि टीम बिल्डिंग। कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्ट्रॉन्ग टीम होना जरूरी है। आज मैकटैप सक्सेसफुल है या हो रहा है या आज मैकटैप सक्सेसफुल है तो इसके पीछे इसकी टीम है। हम लोग कुछ 5-6-7 लोग मिल के मैकटैप के पिलर्स हैं और हम लोग मैकटैप को चला रहे हैं। यही स्ट्रॉन्ग टीम के वजह से मैकटैप आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना है। बिल्कुल। तो रोहन, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी मैकटैप में कितने लोग काम करते हैं, मतलब टीम साइज कितना है? अभी हमारे कंपनी में 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं और आज ही हम लोगों ने अनाउंस किया कि हम लोग और 40 लोग ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए हायर कर रहे हैं। तो अगर वो 40 लोग आ जाते हैं तो हम लोग कम से कम 100 से 110 के करीब हम लोग का एम्प्लॉय फोर्स हो जाएगा। बिल्कुल। अभी अमन, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। अभी आपको फंडिंग भी मिली है, आपने फंडिंग भी उठाया है काफ़ी अच्छा, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि फंडिंग लेते टाइम क्या प्रॉब्लम आई और मतलब कैसे फंडिंग वो आपको मिली, और क्या मतलब जैसे हमको तो नॉलेज नहीं है फंडिंग लेने के लिए, तो कुछ आप क्या बताएंगे इस पे? सबसे पहले फंडिंग लेने के लिए आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मासेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक बड़े मास का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट में वैसा पोटेंशियल है तो आपको उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग प्रोटोटाइप, और उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया तो आपका प्रोडक्ट आप दिखाने लायक बन जाता है। आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, ये एक आइडिया था, इस पर मैंने काम किया है और इसको काम करने का मुझे ये सोल्यूशन मिला है, और उस सोल्यूशन के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट रेज करने टाइम आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट अच्छा होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपका रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनका इन्वेस्टर्स के साथ, उनका वेंचर कैपिटल फर्म्स, इन सब के साथ रिलेशन नहीं होता है।
फर्स्ट टाइम, और ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी हुआ था, लेकिन सत्यपाल जी ने पहले काम करके रखा था इंडस्ट्री में, तो उनका ऑलरेडी कनेक्शन था इन्वेस्टर से, तो उन्होंने फंड रेज, उसके वजह से हम लोग को फंडिंग मिलने में आसानी हो गई। और सब ये तो प्राइमरी रीजन है। मेन रीजन फॉर फंडिंग ऑफ स्टार्टअप यही है कि आपका प्रोडक्ट में बिजनेस पोटेंशियल होना चाहिए और ये कुछ इम्पैक्ट लाना चाहिए सोसाइटी में। इम्पैक्ट के साथ साथ ये ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको मैक्सिमम पीपल यूज कर सके, मासेस यूज कर सके। अगर आपका प्रोडक्ट आप छोटे स्केल में सोच रहे हो तो मतलब अगर आप कुछ बिजनेस सोच रहे हो तो बिजनेस को डेफिनेटली कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मैक्सिमम लोग यूज कर सके, तभी आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब यही चीज है कि आपका फंडिंग के लिए आपके पास पहला चीज तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट जो हर बंदा यूज कर सके और अच्छे से यूज कर सके। वो और आपका प्रोडक्ट कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कुछ एक पेन पॉइंट ह्यूमंस का सॉल्व करना चाहिए जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बन चुका है, उसका कॉपी पेस्ट है, तो उस केस में फंडिंग मिलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, until and unless you have good connections with investor and आपका रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा हो। जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जैसे रोपोसो, इन सबको फंडिंग मिल चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो फाउंडर्स थे उनका बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड था और उनमें कैपेबिलिटी था कि वो लोग कोई भी बिजनेस को प्रूव कर सकते हैं। तो फंडिंग मिलने के लिए आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने क्या क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कितने बिजनेस को बनाए हैं, कितने बिजनेस आपके सक्सेसफुल रहे हैं, और उसके साथ साथ ही यह भी मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हो तो आपका फोकस ज़्यादा, मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन प्रोडक्ट, शुड बी ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मासेस। अगर इस चीज़ पे आपने फोकस कर लिया तो एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर आप एक अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोहन, अभी मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी कितनी फंडिंग रेज की है मैकटैप के लिए? हम लोगों ने 2019 जुलाई में 1 करोड़ की फंड रेज किया था, जिससे हम लोगों ने अपना ऑफिस मुंबई में सेटअप किया, एम्प्लॉयज़ को हायर की और मैकटैप का ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने नवंबर 2020 मतलब नवंबर 2020 में 2.65 करोड़ का फंड रेज किया है। और अगेन अभी हम लोग फंडिंग पे काम कर रहे हैं और फंड्स रेज करने के लिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो अभी आपने बहुत कुछ बताया मैकटैप के बारे में, आपने काफी कुछ अपने बारे में बताया, फंडिंग के बारे में बताया। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू जो यूथ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि मतलब कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आज का यूथ सक्सेसफुल नहीं है? मेरे हिसाब से हमारे यूथ की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें सपना देखना नहीं आता है। एंड बाय सपना, बाय ड्रीम आई मीन कि उन्हें अपने पर्पस, अपने गोल की क्लैरिटी नहीं है। और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल में यह नहीं बताया जाता है कि हमें स्कूल में यही बताया जाता है कि हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे तो हमें अच्छा जॉब मिलेगा, और अच्छा जॉब मिलेगा तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। उन्हें लाइफ का दूसरा डायमेंशन दिखाया ही नहीं जाता है। वह डायमेंशन जैसे मुकेश अंबानी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे रितेश अग्रवाल अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जैसे मार्क जकरबर्ग जी रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में हमारे बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह पर्टिकुलर जो डायमेंशन है ये बहुत रिस्की है। इसमें इनिशियली बहुत रिस्क है, लेकिन रिस्क के बाद रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। और रिस्क की बात आई तो मेरे हिसाब से मैं चाहता तो सरकारी नौकरी के डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन मेरे को वह पर्टिकुलर डायरेक्शन ज़्यादा रिस्की लगा एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के कंपैरिजन में। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि वो 12th करने के बाद आइदर IIT निकाले या UPSC जॉब के लिए जाए या नीट करके डॉक्टर बने। बेसिकली ये 3 एस्पिरेशंस रहती है, CA रहता है, CS रहता है। तो बेसिक यही 3 गोल्स रहते हैं, 3-4 गोल्स रहते हैं। अब आप खुद देखें, एक IIT एग्जाम में हर साल 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट सिर्फ 10,000 होती है। वही अगर आप नीट का देखें, डॉक्टर का देखें, तो हर साल 16 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम्स में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, और सिर्फ सीट 10,000 की होती है। और वही आप UPSC का देखें तो हर साल 10 लाख बच्चे UPSC एग्जाम के लिए बैठते हैं और सीट सिर्फ 700-800 की होती है। तो इस कंपैरिजन में अगर आप मेरा जर्नी देखें कि मैंने पिछले 4 साल में मेरे 4 स्टार्टअप्स फेल हुए और उसके बाद मेरा एक अच्छा खासा स्टार्टअप बन गया, सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गया, तो मैंने कितना मेहनत किया उनके कंपैरिजन में। टेक्निकली उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और जब बच्चे मेहनत करते हैं और उनका सपना पूरा नहीं हो पाता तो वो लोग अंदर से टूट जाते हैं, और फिर उस टूटने के कारण डिप्रेशन, अल्कोहल, ये सब चीज़, इस गलत चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन सब चीज़ से हम लोग तभी उन बच्चों को बचा सकते हैं या उन सबको सही डायरेक्शन तभी दे सकते हैं जब हमें
लोग उनको लाइफ का दूसरा डायमेंशन भी दिखाएंगे कि ज़िंदगी इस तरह से भी जी जा बिल्कुल, सकती बिल्कुल। है, बिना नौकरी के भी आप अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम मैं अपने यूथ्स में देखता हूँ, अपने छोटे भाइयों और बहनों में देखता हूँ। उनको अपने गोल, विजन के बारे में मालूम नहीं रहता है और उसमें उनकी गलती नहीं है। ये जी। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग उनको बताएं, हम लोग उनको इंस्पायर करें ताकि वो लोग सोचें और फिर एक्ट करें। तो यह पर्टिकुलर चीज़ मेरे को बिल्कुल, बिल्कुल। यह चीज़ मेरे को एक प्रॉब्लम लगता है हमारे यूथ में। तो रोहन, काफी अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी दी मैकटैप के बारे में, कैसा कोई बंदा, क्या माइंडसेट होना चाहिए यूथ में और क्या हमें सिखाया जाता है और जी। कैसे इन्वेस्टर्स से लाइक फंडिंग लेना है, सारी चीजें, और स्टार्टअप को कैसे बनाना है, उसको ग्रो कैसे करना है। बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिली, सीखने को मिली इस वीडियो में। तो आई होप आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब ने भी बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। तो उसी के मैं बोलूंगा रोहन के लिए और मैकटैप के लिए एक लाइक वीडियो को कीजिए और आप सब भी मैकटैप को इंस्टॉल करिए, उसके फीचर्स को यूज करिए और कुछ आपको उसमें फीडबैक देना है तो बिल्कुल आप फीडबैक भी दे सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल आप कमेंट के नीचे लिख सकते हैं कि कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल लिखिए, रोहन भी इस वीडियो के कमेंट्स को देखेंगे, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और नए मेहमानों से भी गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारी जो इंटरव्यू सीरीज है उसमें भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को हम लेके आए अपने चैनल पे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं और वीडियो को देख के अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लगा रोहन आपके साथ बात करके हमें। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप मैकटैप, और आप जो नई एप्स बनाए उसमें भी आप काफी सक्सेसफुल रहे, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। बाकी चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।